नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हुआ हूं। अपना क्लास संस्कृति का जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के तिथि व त्योहार। तिथि व त्योहार में अगला पार्ट पढ़ेंगे हम। वैसे हम हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं वो किसके अनुसार मनाए जाते हैं? तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें इनको याद रखना है। एग्जाम में आता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसको तिथि के अनुसार याद रखना है। वैसे तो मैंने आपको कोड वाइज पूरी एक पहले इसकी बायोपिक तैयार करके पहला वीडियो मैंने यही बताया, लेकिन अब उनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। अगला महीना पढ़ेंगे, कौन सा है? भाद्रपद। भाद्रपद बताया था कि प्रत्येक माह के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। महीने की जो पहला पक्ष होता है वो हमेशा कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है। अब हम भाद्रपद महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है 3, 6, 8, 9, 12 और 15 ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार है। यानी इसको पढ़ेंगे भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऐसे। अब देखो, तृतीया को यहां पर पहला ही त्योहार आता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में, जिसे कहते हैं बड़ी तीज। कौन सा त्योहार आता है? बड़ी तीज। बड़ी तीज को और हम क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। और इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। कौन सी तीज कहते हैं? कजली तीज। कजली आ जाए, बड़ी आ जाए, बूढ़ी तीज आ जाए तो वही तीज है। और इसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। अब राजस्थान में कजली तीज का मेला, राजस्थान में प्रसिद्ध मेला तो क्या है? बूंदी। क्या पर है? कहां लगता है? बूंदी में लगता है कजली तीज का प्रसिद्ध मेला। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। सीधा पूछा जाए कि राजस्थान में तीज का प्रसिद्ध मेला तो जयपुर आ जाएगा। तीज की प्रसिद्ध सवारी तो क्या आएगा? जयपुर। लेकिन कजली तीज, बूढ़ी तीज का आ जाए तो क्या होता है? बूंदी लगेगा। अब इसमें क्या करती हैं? सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं क्या क्या रखती हैं? व्रत रखती है। और व्रत कब खोलती है? व्रत खोलती है चंद्र दर्शन के बाद, चंद्रमा का दर्शन करके व्रत खोलती है। ठीक है। और किसके साथ खोलती है? सत्तू। सत्तू क्या होते हैं? सत्तू होते हैं गेहूं या चावल या चने के आटे को घी में सेककर सत्तू बनाए जाते हैं, उससे व्रत खोलती हैं। और चंद्र दर्शन और किसकी पूजा करती है? पूजा किसकी करती है? यहां ध्यान रखना, पूजा होती है नीम वृक्ष की। किस वृक्ष की? नीम वृक्ष की। मैं आपको बता दूं, नीम वृक्ष की पूजा और किस लोक देवता के लिए की जाती है? हम लोक देवता पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि गुर्जर जाति के लोक देवता, किस जाति के? गुर्जर जाति के लोक देवता, उनके लिए की जाती है। यहां पर की जाती है नीम वृक्ष। और नीम वृक्ष के नीचे स्थान किसका? नागनेची माता का स्थान या थान या मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। तो ये थी हमारी कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। देखो, मैं आपको ये बता दूं, कजली मतलब काजल हो गया। काजल कहता कैसा होता है? काला। तो इसका पक्ष भी कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। तो ये हमारे कजली तीज है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। अगला होता है आपका षष्ठी। षष्ठी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऊब छठ। क्या है? ऊब छठ। ऊब छठ कहते हैं, क्या करती हैं? कुंवारी बालिकाएं क्या करती हैं? उबा यानी खड़े रहकर उपासना करती हैं। और कब खोलती हैं? चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं, जिसे ऊब छठ क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊब छठ कहा जाता है। अब अगला है आपका अष्टमी। यानी कौन सी अष्टमी? जन्माष्टमी। अपने मैंने बताया था BK8। कौन सी
भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, इसीलिए इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। अब यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? मेला लगता है एक तो नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है, एक और मेला लगता है नरहरि पीर या नरहड़ पीर का उर्स, वो भी किस दिन लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। और नाथद्वारा में मेला लगता है और कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। और इसी दिन और किसका जन्म हुआ था? जो जाम्बोजी हैं, विष्णु संप्रदाय चलाया था लोक देवता जाम्बोजी, उसका जन्म भी जन्माष्टमी के दिन होता है। इसीलिए उनकी माता जो हंसा है, हंसा किसका अवतार मानती है? इनको कृष्ण भगवान का अवतार मानकर पूजा करती है। अगला त्योहार है आपका, नेक्स्ट है आपका त्योहार कौन सा? नवमी। किसके रूप में मनाते हैं हम? गोगा नवमी के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं? गोगा नवमी। गोगा नवमी है तो गोगा जी जो हमारे लोक देवता है, कौन से लोक देवता? गोगा जी। लोक देवता गोगा जी के आराधना में गोगा नवमी मनाई जाती है। और इसका जो गोगा नवमी का मेला कहां पर लगता है? मेला लगता है गोगा मेढी कहां पर पड़ता है? नौर हनुमानगढ़ में इसका प्रसिद्ध मेला लगता है। आगे हम लोक देवता पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि गोगा जी कौन थे, कैसे कैसे युद्ध लड़ा था। तो अपने को भी लिखना है गोगा नवमी यानी BK9 लोक देवता। और इसका गोगा जी का प्रतीक भी मैंने बताया था कि काला सांप होता है, इसीलिए इसका कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। अब अगला है आपका बारस को क्या लगता है? बच बारस। कौन सा त्योहार आता है? बस बारस या वस बारस कहते हैं। ठीक है, वस बारस के दिन क्या होता है? पुत्र की मंगल कामना हेतु महिला द्वारा पुत्र की मंगल कामना हेतु मां द्वारा या महिला द्वारा गाय के बछड़े की क्या की जाती है? व्रत रखकर गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, जिसे कहते हैं वत्स बारस। कौन सी बारस कहते हैं? वत्स बारस। 15 को यहां आता है कौन सा अमावस्या? सत्या अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सत्या अमावस्या के रूप में अमावस को व्रत रखा जाता है। तो ये आपके भाद्रपद के कौन सा पक्ष हुआ? ये कृष्ण पक्ष के त्योहार पूरे हुए, ध्यान रखना यहाँ पर। अब हमारा आता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष के अंदर देखो, ध्यान रखना, 2 3 4 5 लगातार है। 2 3 4 5, उसके बाद आता है आपका 8, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है आपका 11, उसके बाद आता है 14 और उसके बाद आता है 15। 14 और ये 15, ठीक है, लगातार। यानी भादवा महीना हमारा पूरे महीने में कुछ न कुछ त्योहार जरूर रहता है। देखो दूसरा क्या है? बाबेरी बीज, हम कहते हैं इसे बाबेरी बीज इसीलिए कहते हैं कि इस दिन क्या हुआ था? रामदेव जी का जो हमारे लोक देवता हैं जन्म हुआ था, इसीलिए इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी जिनका मेला रामदेवरा जो प्राचीन नाम रोणीचा वहां लगता है, तो उसे कहते हैं बाबेरी बीज। अब देखो तीज के दिन क्या है? हरतालिका तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका तीज। ठीक है, महिला द्वारा हरतालिका तीज का क्या रखा जाता? व्रत रखा जाता। चतुर्थी को कौन सी है? गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी है? गणेश चतुर्थी। मैंने बताया ना, BS4 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। और मैं बता दूं आपको कि गणेश चतुर्थी को दिन क्या किया जाता है राजस्थान में? गणेश चतुर्थी को मेला कहां लगता है? मेला लगता है रणथंभौर। कहां पर लगता है? रणथंभौर में लगता है। और ये कौन से गणेश है? त्रिनेत्र गणेश, जिसे कहते हैं रणत भंवर के गणेश। कौन से गणेश है? रणत भंवर के गणेश, त्रिनेत्र गणेश, है ना। और यहां पर किसकी पूजा की जाती है? शीश की पूजा। किसकी पूजा? गणेश जी के शीश की पूजा की जाती है। और शादी का जो प्रथम कार्ड भेजा जाता है, प्रथम बुलावा
वो इसी गणेश जी को कहा जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं रणत भंवर के गणेश। किसके गणेश है? रणत भंवर के गणेश। राजस्थान में गणेश जी के जैसे खड़े गणेश जी का मंदिर कहां पर है? अलवर। ठीक है। बाजने गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो बाजने गणेश जी का मंदिर है सिरोही। हेरम गणपति, जहां पर सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति का मंदिर कहां है? तो बीकानेर। तो ऐसे यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश, जहां पर गणेश जी के शीश की गर्दन की पूजा की जाती है, तो कहां पर है? गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध मेला है, कहां पर लगता है? आपका रणथंभौर में लगता है। अब देखो, हरतालिका तीज मैंने बताई थी, एक हरतालिका तीज के नीचे एक छोटी सी लाइन और याद रखनी है कि इस दिन 13 प्रकार के क्या बनाए जाते हैं? व्यंजन बनाकर शिव भगवान को क्या किया जाता है? 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर शिव जी को क्या की जाती है? शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा, शंकर भगवान की पूजा की जाती है हरतालिका तीज। अब आती है आपकी पंचमी। पंचमी कौन सी है? ऋषि पंचमी। कौन सी पंचमी है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता? पूजा की जाती। अब देखो, ऋषि पंचमी का क्या महत्व है? तो इस दिन हमारे गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। हमारे जो पूर्वज है, जो बुजुर्ग लोग हैं, इस दिन हरिद्वार जाते हैं और गंगा नदी में क्या करते हैं? गंगा नदी में स्नान करते हैं। तो गंगा स्नान का महत्व है। और इसी दिन क्या होता है? महेश्वरी जो बनियों में एक गोत्र है, महेश्वरी समाज में क्या मनाते हैं? राखी मनाते हैं। इसी दिन राखी मनाते हैं। तो ये सवाल भी पूछा हुआ कि महेश्वरी समाज में राखी कब आती है? तो BS5 भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी। अगला आता है आपका अष्टमी। अष्टमी कौन सी अष्टमी है? ये आपकी राधा अष्टमी। वो जन्माष्टमी है और ये राधा जी भी, वो कृष्ण की जन्माष्टमी और राधा जी की अष्टमी। अब इस दिन किसकी? ये विशेषकर राजस्थान का जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ब्रज क्षेत्र कौन सा? भरतपुर और अलवर के आसपास का थोड़ा क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र है, जो मथुरा के टच वाली सीमा वाला क्षेत्र है। और यहां पर मैंने बताया था नृत्य में कि चरकुला नृत्य किया जाता है। चरकुला नृत्य कौन सा नृत्य किया जाता है? राधा जी की आराधना में चरकुला नृत्य किया जाता है। और इस दिन हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय, कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। कौन से संप्रदाय का? निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। किस दिन लगता है? राधा अष्टमी के दिन। और राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में है। कहां पर है पीठ? सलेमाबाद अजमेर में। यानी निम्बार्क संप्रदाय का मेला राधाष्टमी के दिन लगता है। और ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य किया जाता है राधा जी की आराधना में। और निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर। कौन सी है? BS8 यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अब आती है आपकी दसवीं। दसवीं को क्या कहते हैं हम? दसवीं को हम मनाते हैं किसके रूप में? तेजा दशमी के रूप में। किसके रूप में? तेजा दशमी है। तेजा जी जो हमारे लोक देवता है, उसकी आराधना में तेजा दशमी मनाई जाती है। और इस दिन खेजरली मेला भी लगता है। खेजरली मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, पूछा हुआ एग्जाम में कई बार, कहां पर लगता है? तो खेजरली गांव जोधपुर। कब लगता है? BS10। मैंने कोड बता रखा ना, BS10। तेजा जी की दशमी के रूप में मनाते हैं, खेजरली मेला लगता है। अगला है आपका 11। कौन सा? 11 को जो हम मनाते हैं वो किसके रूप में मनाते हैं? जल झूलनी एकादशी। किसके रूप में? 11 से हमारी जल झूलनी एकादशी। अब मैंने आपको बताया था कि जल में झूलना कौन सा पक्षी पसंद करता है। ठीक है, तो जल में झूलना मैंने कोड बताया था, भैंस। तो यह जल झूलनी एकादशी है। और इसे और कहते हैं, इसे ढोल ग्यारस कहते हैं। और इस दिन एक मेला लगता है, कौन सा?
रेवाड़ी का ग्यारस मेला इसी दिन लगता है। कौन सा मेला लगता है? रेवाड़ी का ग्यारस मेला। दसवीं के दिन और आप याद रख सकते हैं, दसवीं के दिन आती है हमारी एक जो उसकी जयंती है ना, जो खाती समाज के लिए, क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आता है, विश्वकर्मा जयंती। कौन सी जयंती आती है? विश्वकर्मा जयंती। वो कब मनाई जाती है? वो दसवीं के दिन ही मनाई जाती है, यानी विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और हमारे जो लोक देवता रामदेव जी ने इस दिन क्या ली थी? समाधि ली थी। कब ली थी? दसवीं के दिन। दूज को जन्म हुआ है, दसवीं को समाधि लेते हैं, और 11 के दिन समाधि कौन लेते हैं? इनकी शिष्या होती है जिसका नाम होता है डाली बाई। रामदेव जी की शिष्या होती है, मुंह बोली बहन होती है डाली बाई, वो अगले दिन 11 के दिन समाधि लेती है। तो ये था हमारा 11 जो जल झूलनी एकादशी। अब चतुर्थी, सॉरी 14 को क्या है? अनंत चौदस। अनंत चौदस के रूप में क्या किया जाता है? पुरुषों द्वारा रखा जाने वाला एकमात्र व्रत, अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है पुरुषों द्वारा, और उसका फिर उजीना किया जाता है, तो वो भी यहां लगता है। ठीक है। फिर आपका है 15 को क्या किया जाता है? 15 यानी पूर्णिमा के दिन यहां पर क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध जिसे हम कर्नागत कहते हैं, मैंने बताया था। श्राद्ध हम करते हैं बापू अम्मा का। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या श्राद्ध शुरू हो जाता है। और इसी दिन क्या करते हैं? इसी दिन घर के बाहर गोबर से रोग निवारण हेतु सांझिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सांझिया बनाई जाती है। वो इसी दिन से शुरू होती है। श्राद्ध जो 16 दिन श्राद्ध चलते हैं, 16 दिन तक गोबर की रोग निवारण के लिए कुंवारी बालिकाओं द्वारा सांझिया बनाई जाती हैं, वो इसी दिन से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो भाद्रपद महीना है, भाद्रपद महीने में पूरा महीना हमारा त्योहार में निकल जाता है। पूरे महीने में हमेशा कुछ न कुछ तैयार जरूर रहता है। अगला आपका आता है आश्विन। कौन सा है अगला महीना? आश्विन है, वही 2 पक्ष है। कौन सा? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब मैं बात करूं तो यहां पूरा जो कृष्ण पक्ष है, यहां पूरा 1 से लेकर और 15 तक कंटिन्यू क्या चलता है? यहाँ श्राद्ध चलता है। श्राद्ध या कनागत होता है, और ब्राह्मणों के खीर पूरी के मजे लगे रहते हैं, चलता रहता है इनका जीवन। और हम अपने जो बुजुर्ग हैं, जो स्वर्ग से जा गए, उन पितरों का हम तर्पण करने के लिए उनके पीछे क्या करते हैं? हम श्राद्ध करते हैं। अब अपने को इधर याद रखना है 1, 8, 10 और 15 ये त्योहार आते हैं। 1, 8, 10 और 15। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है? एक को यहां क्या होता है? यहां पर शुरू होता है शरद नवरात्रा शुरू, या शरद नवरात्रा शुरू हो जाता है। ठीक है, नवरात्रा शुरू हो जाता है। ठीक है। अष्टमी को हम मनाते हैं दुर्गा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। और दुर्गा अष्टमी के दिन देखो यहां पर क्या होता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन हम क्या करते हैं? राजपूत लोग जो होते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब दशमी के दिन हम मनाते हैं विजयदशमी। क्या मनाते हैं? विजयदशमी, या इसे कहते हैं दशहरा। क्या बोलते हैं? दशहरा। और दशहरा का मैंने कोड बताया था, हम किसको जलाते हैं? रावण को जलाते हैं। तो क्या आते हैं? आंसू आते हैं। तो इस प्रकार दशहरा जलाया जाता है। और क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक दशहरे का बहुत शौकीन था? मुगल शासक था जो दशहरे का बहुत शौकीन था। रावण को जलते हुए पूरा वो दृश्य देखता था, बहुत चढ़ बढ़ के भाग लेता था। तो जहांगीर जो मुगल शासक था दशहरा का बहुत शौकीन था, बहुत
शौकीन था। और राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला, राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा का मेला कहां लगता है? राजस्थान में कोटा में लगता है। कोटा का दशहरा पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और भारत में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान कोटा दशहरा का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और राजस्थान में कौन सा स्थान हो गया? फिर पहला स्थान हो गया, प्रसिद्ध। अब आता है आपका पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम किसके रूप में मनाते हैं? शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा मैंने बताया था कि सर्दी, अब कैसे कह सकते हैं अपन? ऐसी, यानी आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ होता, पूरी 16 कलाओं के साथ, बड़े आकार में होता, 16 कलाओं के साथ। तो क्या करते हैं हम? खीर बनाकर छत पे या ऊपर ऐसे रखते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा से क्या बरसेगा? अमृत बरसेगा। और वो खीर पूरी रात छत पे रखकर सुबह हम उठकर उसको खाते प्रसाद के रूप में। तो ये मानते हैं कि चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ होता है तो अमृत बरसाएगा, और वो अमृत जो खीर रूपी अमृत को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दिन क्या है, और क्या है त्योहार? वाल्मीकि जयंती इसी दिन मनाई जाती है। कौन सी जयंती? वाल्मीकि जयंती। और क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर है संप सभा, जो संप संप्रदाय है, मानगढ़ धाम। और इस दिन क्या लगता है? मानगढ़ बांसवाड़ा मानगढ़ धाम है, जो संप सभा वाले जो थे, ठीक है, मानगढ़ में वहां पर क्या लगता है? इसी दिन मेला लगता है। तो मानगढ़ धाम का मेला शरद पूर्णिमा को लगता है, और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होता है। तो इस प्रकार हमारे आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में तो क्या चलते हैं? श्राद्ध। और शुक्ल पक्ष में एकम को नवरात्रा शुरू होता है, दुर्गाष्टमी है, विजयदशमी है और शरद पूर्णिमा। तो ये हमारा आश्विन महीना क्या हुआ? पूरा हुआ। आश्विन महीने के त्योहार पूरे हुए। अब आश्विन के बाद अगला अपना महीना है कौन सा? कार्तिक। कौन सा महीना आता है? कार्तिक आता है, कार्तिक। अब वही इसके दो पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष है और ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। ये ध्यान रखना है अपने को कि कृष्ण पक्ष में कौन से आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन से आते हैं। तो कृष्ण पक्ष में अपने को याद रखने 4, 8, 11, 13 और 15 ये त्योहार आते हैं। 4, 8, 11, 13 और 15। अब देखो 4 को क्या आता है? 4 को अपना आता है करवा चौथ। करवा चौथ मैंने बताया था ना, केक। कौन क्या बताया था? महिलाएं केक काटती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है ना, तो केक काटती है महिला दिवस के रूप में केक काटती है। अब करवा चौथ का मेला कहां लगता है? मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है, ठीक है। और चौथ माता किसकी है? ये चौथ माता किसकी है? कंजर जाति की आराध्य देवी है। और यहां पर मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ठीक है। अब है अगला अष्टमी। अष्टमी को व्रत रखते हैं अहोई अष्टमी। किसके रूप में रखते हैं? अहोई अष्टमी के रूप में व्रत रखा जाता है। अगला है आपका 11 को क्या है? तुलसी एकादशी, ठीक है। 11 के बाद 13 को क्या है? धनतेरस। कौन सा? धनतेरस। अब देखो हमारे जो धन अर्जन करने की यहाँ तेरस आती है, जिसे हम कहते हैं धनतेरस। इस दिन यमराज जी की पूजा होती है और धन्वंतरी वेद की पूजा होती है। क्या होती है? यमराज की पूजा, यमराज की पूजा। और किसकी होती है? धन्वंतरी वेद जी की पूजा होती है, इसीलिए इसे धनतेरस कहा जाता है, ठीक है। धनतेरस के बाद आता है 14 को कहते हैं रूप 14 के रूप में मनाते हैं। रूप 14 के रूप में मनाते हैं। महिलाएं बिल्कुल सज संवर कर अपने रूप को संवार कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, पीली साड़ी पहन के खड़ी हो जाती है कि मैं कैसी लग रही हूं जी। तो ऐसे लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी। तो ये रूप 14 इस दिन आता है। अगला आपका त्योहार आता है, हाँ, रूप 14 के दिन हम मनाते हैं छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में? छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला है आपका अमावस्या।
अमावस्या के दिन हम क्या मनाते हैं? इस दिन जो हमारी दिवाली होती है, क्या होती है इस दिन? दिवाली मनाते हैं, घर घर दीपक जलाते हैं, और इस दिन महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। महावीर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो उनका जन्म भी इसी दिन हुआ, इसीलिए हम इस दिन महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। और इसको मनाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु यानी देह त्याग, इसी दिन मैंने बताया था, पुष्कर झील पढ़ाया, उसमें बताया था कि अजमेर में पुष्कर झील के किनारे उन्होंने अपनी देह को त्यागा था। तो यहाँ पर महावीर जयंती, दिवाली और स्वामी दयानंद सरस्वती के पुण्यतिथि वो किस दिन मनाते हैं? अमावस्या के दिन मनाते हैं। अब आ जाओ आप इधर आ जाओ। पहला है एकम के दिन हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा। किसकी पूजा करते हैं? गोवर्धन की पूजा करते हैं, यानी गोबर का धन कहने वाला गोवर्धन। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन राजस्थान में नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नाथद्वारा में अन्न को लोग लूट कर अन्न का ढेर करते हैं, फिर उसको लूट कर ले जाते हैं, इसीलिए अन्नकूट महोत्सव किया जाता है। ठीक है, अगला है दूज। इसको बोलते हैं भैया दूज। बहन द्वारा अपने भाई को प्यार जताने के लिए तिलक आदि करके इसकी पूजा की जाती है, जिसे बोलते हैं हम भैया दूज। अब इसके बाद में अष्टमी है गोपाष्टमी। किसकी पूजा की जाती है? गाय की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गाय की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोपाष्टमी। अगला है त्योहार आपका नवमी, जिसे कहते हैं आंवला नवमी, या इसे कहते हैं अक्षय नवमी या आंवला नवमी। आंवला वृक्ष की महिलाएं क्या करती है? वृक्ष की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं, जिसे कहते हैं आंवला नवमी। अब अगला है ग्यारस को कौन सी ग्यारस है? देव उठनी ग्यारस। मैंने बताया था इनको, देवता को कहते हैं हम आजा साणु, देवता कहते हैं कोनी सो। तो यहां देव उठ जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी। इस दिन क्या किया जाता है? ईख की पूजा की जाती है। ईख क्या होता है पता आपने को? जो गन्ना होता है उसकी पूजा होती है, और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तुलसी जी का विवाह किया जाता है। किस दिन? देव उठनी ग्यारस के दिन किया जाता है। अगला है आपका पंद्रस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? त्रिपुर पूर्णिमा। और इसे कहते हैं, और इस दिन एक त्योहार जयंती आती है किसकी? गुरु नानक जयंती, जो आपके किसके? सिख धर्म के थे। गुरु नानक सिख धर्म चलाया था, उसकी जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला कहाँ लगता है? एक तो लगता है कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, एक लगता है पुष्कर अजमेर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर। और यहाँ पर मेला लगता है चंद्रभागा मेला झालावाड़। ठीक है, और इसी दिन भगवान का जो अवतार था, कौन सा? भगवान का मत्स्य अवतार भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस होता उसका वध किया था। किसी दिन किया था? इसी पूर्णिमा के दिन किया था। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया, और त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे किस महीने के त्योहार थे? कार्तिक महीने के त्योहार थे। किस महीने के? कार्तिक के बाद अगला कौन सा आता है? अगला महीना है कार्तिक के बाद अपना, जिसे कहते हैं मार्गशीर्ष। क्या कहते हैं? मार्गशीर्ष से वही दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब देखो यहां पर एक ही त्योहार आता आठम, इससे कहते हैं काल भैरव अष्टमी। बस एक ही त्योहार आता है,
जिसे कहते हैं काल भैरव अष्टमी, और शुक्ल पक्ष में एक आता है यहाँ पर जिसे कहते हैं मोक्ष ग्यारस, मोक्ष एकादशी। कौन सी एकादशी मनाते हैं शुक्ल पक्ष में? यानी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मोक्ष एकादशी। बस इतना ही ध्यान रखना और इसके आगे कुछ नहीं याद रखना है। अगला आता है मार्गशीर्ष के बाद अगला महीना आता है पौष। कौन सा होता है? पौष महीना होता है। वही दो, कौन कौन से? बस कुछ नहीं याद रखना, इधर एक दसवीं याद रखनी है और इधर एक सातम याद रखनी है। दसवीं को यहां पर आता है पार्श्वनाथ जयंती। कौन सी? पार्श्वनाथ जयंती। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। और इधर सब मनाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु। इन्होंने उसके बाद गुरु परंपरा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही गुरु मानकर आगे से इस प्रथा को चलाया। तो ये हमारा कौन सा हो गया? पौष। पौष के बाद अगला महीना आता है आपका माघ। पौष के बाद अगला महीना अपना माघ। माघ के देखो दो पक्ष होते हैं, ये शुक्ल पक्ष हो गया, ये कृष्ण पक्ष हो गया। सॉरी, ये कृष्ण पक्ष है और ये शुक्ल पक्ष है। ठीक है, अब देखो माघ के चतुर्थी को पहली चतुर्थी आती है जिसे कैसे है? संकट चतुर्चौथ या तिल चौथ। अगला आता है एकादशी जिसे कहते हैं सठ तिल एकादशी, यानी 6 प्रकार के तिलों से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन काले तिल में गाय के दान का बहुत महत्व है। अगला है आपका लास्ट में अमावस्या है। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या, क्योंकि भगवान मनु का इस दिन क्या होता? जन्म हुआ था। इसी की आराधना में पूजा व्रत रखा जाता महिलाओं द्वारा। और साल में 365 में एक दिन ऐसा है जिस दिन महिलाएं मौन व्रत में रहती हैं, चुप रहती है, बाकी तो 364 दिन तो चलती रहती है। ठीक है, तो ये मौनी अमावस्या के रूप में। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में, पहला है पंचमी। कौन सी पंचमी है? बसंत पंचमी। मैंने कौन बताया था ना, बसंती अपने क्या लगती है? मासी लगती है। तो बसंत पंचमी है। इस दिन क्या किया जाता है? इसी दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और सरस्वती माता की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और कामदेव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और ब्रज क्षेत्र में फाग उड़ाना शुरू हो जाता है। और इसी क्षेत्र में इसी दिन के बाद कृष्ण लीलाओं का आयोजन शुरू होने लगता है। अब अंतिम है आपका पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा के रूप में? माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा का मेला कहां पर लगता है? बेणेश्वर नवाटपुरा गांव, नवाटापरा अब कहते हैं, नवाटपुरा गांव कहां पर? जहां पर सोममाई जाखम का संगम होता है, वहां पर शिव जी की खंडित मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। और संत मावजी ने वहां पर तपस्या की थी। और यहाँ पर बेणेश्वर का क्या लगता है? मेला लगता है, और जिसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। ये मेला पिछली बार रीट फर्स्ट लेवल में लग गया था। बेणेश्वर मेला कब लगता है? ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट है, बहुत से सवाल तिथि क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये हमारे थे माघ। और इसी दिन बसंत पंचमी के दिन क्या किया जाता है? कब? बसंत पंचमी के दिन राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा क्या किए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? 8, 10 और 12 जिला टॉपर होने पर। जिला टॉपर बालिकाओं को, जिला जो टॉप करने वाली बालिका है उसको, जिले में टॉप आने वाली 8वीं में उसको कितने हजार? 40,000 का चेक, इधर 75,000 का चेक और इधर 1 लाख का चेक दिया जाता है। और इसी दिन गार्गी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कौन से पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये किसके रूप में? इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, जिसे अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार ने इसका नाम दिया था पद्माक्षी पुरस्कार। लेकिन वापस
कांग्रेस सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया, इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार कर दिया। तो इस प्रकार ये बसंत पंचमी के दिन राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार है। अब अगला महीना कौन सा है, फाल्गुन। कौन सा महीना है, फाल्गुन है। फाल्गुन में हमारे जो त्योहार आते हैं इधर कृष्ण पक्ष में 13 और 15। 13 को क्या आता है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मैंने बताया था ना, भांग का फाका, और भांग का फाका कितना लेना है, 13 लेना है। तो फाका फाल्गुन कृष्ण 13 फाका लेने। अब इसको प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है, मेला लगता है महाशिवरात्रि जी का महावीर जी। और इस दिन क्या होता है, और इस दिन क्या लगता है, रामेश्वर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, रामेश्वर मेला लगता है। और बाड़मेर शिवाड़ का मेला भी इसी दिन लगता है। ठीक है। अब 15 के दिन यहां पर क्या आता है, जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का मेला जो लखी मेला है, जिससे कहते हैं फागणिया मेला। 2 बार मेला लगता है, एक आसोज में लगता है, एक फागण में लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, आगे हम लोग देता पढ़े तो बताऊंगा। लखी मेला, फागणिया मेला करता प्रसिद्ध मेला लगता है जाम्बोजी का। अब इधर आता है 8 में इधर आता है दादू दयाल जयंती। दादू दयाल जयंती। अब दादू जी हैं, दादू दयाल जयंती जो राजस्थान के क्या कहलाते हैं, कवि। कहते हैं ना, दादू दुनिया बावरी बात करे सब गैली, रोटी देसी राम जी दिन उगे से पहले। तो वो दादू दयाल है। अब देखो यहाँ 11 को क्या लगता है, खाटू श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला कहां पर लगता है, सिक्कर लगता है। और 15 को हम आती है होली, कैसे खेलते हैं, फुल पानी से, कोड बता रखा। तो इस प्रकार हमारे पूरे के पूरे 12 महीनों में जो तिथियों के अकॉर्डिंग त्योहार आते हैं, उन सब का मैंने बताया है। इसको ध्यान से आप पूरा कोर्स से पढ़ोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।